वो भी दहेज के ऊपर पीट के मार के अधमरी करके भेजी थी। मैंने अपनी जान बचाई थी। मैं गांव की तरफ भागी थी उनसे बच के। सबको पता होगा वहाँ पे। हाँ जी, सबको पता है वहाँ पर। सबको पता। मैं घर घर में बड़ी थी। 11 रात के 11 बज रहे थे। किसी कौन गेट खोलता है, मैं कई कई घरों में गेट पटकाए थे। मैंने मेरे से ये कहता था पिस्टल रख के कि चली जाए यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। यूपी के ग्रेटर नोएडा से जिस तरह से निक्की मर्डर केस का खुलासा हुआ है, इसकी गुत्थी आपको बता दें कि सुलझने की बजाय लगातार उलझते चली जा रही है। इसमें कई, आपको याद होगा कि एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं। कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि निक्की के साथ मारपीट हो रहा था। इस केस के बारे में बताएं इसके पहले अब बात करते हैं कि निक्की के मायके वालों को लेकर क्या कुछ नया खुलासा हुआ है। जिस तरह से निक्की मर्डर के बाद उनकी भाभी सामने आई है, भाभी के 2 भाई हैं वो सामने आते हैं, जिसमें उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस निक्की के परिवार पर लगाया है। उनका कहना था कि निक्की का जो वहां पर हालात थे, यानी उसके घर में, ग्रेटर नोएडा के सिरसा के घर में जिस तरह से निक्की के साथ सब कुछ हो रहा था, मारपीट या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की चीजें, हूबहू वो चीज उसकी भाभी खुद उसके घर में झेल चुकी थी। यहां तक कि भाभी का ये कहना है कि ननद जो है वो मिलकर इनके साथ मारपीट किया करती थी। उनकी माँ भी, यानी निक्की, कंचन और उनकी माँ, ये सब मिलकर उनकी जो भाभी थी उनके साथ मारपीट किया करती थी। यहाँ तक कि ये मैटर चला गया था पुलिस के पास। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि वहाँ के पंच के लोग जो होते हैं, ये लोग बैठते हैं और दोनों बातचीत करके किसी तरह से ये केस का सुलह करते हैं। लेकिन जो निक्की की भाभी है, उनके घर की चीजें जो थी वो ठीक नहीं हो रही थी। अपने पापा से और गाड़ी मांग की कर सियाज दी है, स्कॉर्पियो क्यों नहीं लेकर आई। मैंने कई बार कहा भी उनसे कि मेरे पापा की जितनी वो थी उतनी आपको दे दी। फिर भी वो मुझे पैसे भी मंगवाते थे, मुझे गाड़ी के लिए टॉर्चर भी करते थे, मारते थे, पीटते थे। कई बार तो शादी में आपके पिताजी ने क्या क्या दिया था दहेज में? पापा जी ने तो अपनी औकात से ज्यादा ही दिया था। हमारे पापा जी ने अच्छी शादी करी थी। 21 तोले सोना दिया था, सियाज गाड़ी दी थी, बाकी और चीज जो होती है शादी में दी जाती है, फर्नीचर वगैरह सब दिए थे पापा जी ने। कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी उनके लिए। हाँ जी। फिर मारपीट किस चीज को के लिए होती, कौन कौन करता था? क्या उस मारपीट में निक्की और कंचन भी इन्वॉल्व रहते थे? हाँ जी, दोनों बहन रहती थी, माँ रहती थी और रोहित रहता था। किस वजह से मुख्य कारण क्या रहता था मारपीट का? यही था, दहेज के लिए। दहेज के लिए? हाँ जी, ठीक है। दहेज के लिए भी था। दहेज के लिए भी पीटते थे, कहते थे कि चली जाए यहाँ से, हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे, तू हमें पसंद नहीं है, ये कहकर पीटते थे मुझे। आपने, मेरे सुनने में आया कि आपने दहेज का मुकदमा भी करा था, तो वो क्या था पूरा मामला? वो भी दहेज के ऊपर पीट के मार के अधमरी करके भेजी थी। मैंने अपनी जान बचाई थी। मैं गांव की तरफ भागी थी उनसे बच के। सबको पता होगा वहाँ पे। हाँ जी, सबको पता है वहाँ पर। सबको पता। मैं घर घर में बड़ी थी। 11 रात के 11 बज रहे थे। किसी कौन गेट खोलता है, मैं कई कई घरों में गेट पटकाए थे। किसने उस दौरान मारपीट की थी? मेरी सासू थी, ननद थी और रोहिता, और ससुरा भी था। ससुरा भी नीचे बैठा है, कह रहा है ले जाओ इस साली को ऊपर खींच के। जब वो मुझे हाँ, इस साड़ी को ऊपर ले जाओ खींच के। जब मैं अपने आप को अधमरी करके पहले पीट ली थी, फिर मैं घर के लिए फोन कर रही थी, वो मुझे फोन नहीं राखन देते थे। तो मैंने इस पर फोन नहीं राखन दे, तो मैं कहाँ से फोन करती अपने भैया के पास। जब मैं अधमरी हो गई बिल्कुल, और पीटने की साजिश खत्म करने की साजिश लगाने लग गई, जब मैं वहां से भगी थी। वहां से बता दें कि निक्की की भाभी जो है जैसे तैसे अपने मायके पहुंच जाती है पल्ला, वहां पर उसके भाई ले जाते हैं। इस दरमियान आपको बता दें कि कई बार वो लोग पहुंचते हैं निक्की के घर पे, मायके में, और पूछते हैं कि कब आकर लेके जाएंगे उनकी बहन को। इस पर आपको बता दें कि वहां पर मारपीट हुआ था। वो लोग ने भी वीडियो दिखाया है जिसमें कह रहे हैं कि निक्की के घर वाले, यानी मायके वाले, किस तरह से उनके साथ ज्यादती करते थे। फर्क सिर्फ इतना था, निक्की की भाभी का जो कहना है कि निक्की वहां से बच नहीं सकी, लेकिन निक्की की जो भाभी है वो निक्की के घर से निकल चुकी थी और उनके भाई वहां से ले जा चुके थे। वरना वो लोग ने भी इसी तरह से, जिस तरह से निक्की के घर में चीजें हो रही थी, वही हूबहू चीजें निक्की की भाभी के साथ उसके मायके में हो रही थी। उनका ये भी कहना है कि पैसे रुपए को लेकर कई बार वो लोग मारपीट किए थे, यहाँ तक कि घर भेज देते थे।
उनका जो घर है पल्ला गांव है, वहां पर कुछ रिपोर्टर्स पहुंचे थे जिनसे बातचीत किया और उन्होंने कहा था कि उनके सामने उनके भाई को गोली तक लगी थी। आप सोचिए कि जिस निक्की के न्याय के लिए वो परिवार दावा कर रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस या फिर दहेज के लिए जो प्रताड़ना लगा रहा है, वो खुद एक लड़की के साथ इसी तरह की चीजें कर रहे थे, जो कि निक्की को भारी पड़ गया। और निक्की की भाभी का ये कहना है कि जो चीजें हुई निक्की के साथ वो तो गलत था, लेकिन आने वाले टाइम में न्याय उसे मिलना चाहिए। और जिस तरह से निक्की के पिता ने, परिवार वालों ने उनके साथ किया था, कहीं ना कहीं उन्हें वही चीज मिला है। हालांकि वो बार बार कहती है कि निक्की के साथ जो चीजें हुई वो गलत थी। फिलहाल आपको बता दें कि निक्की केस की जो पहलू है वो 3 थियरी पर लगातार अटकी हुई है। पुलिस इसे हर एंगल पर जांच कर रही है। पहला तो ये बताया गया था कि आग लगाकर विपिन ने निक्की को मार दिया। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे निक्की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन कंचन थी जो लगातार ये तमाम चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। हालांकि उनके वीडियो को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसी स्थिति में कौन रिकॉर्ड करता है, और कई ऐसी चीजें थी। लेकिन उस घर में निक्की और कंचन के साथ जो चीजें हो रही थी वो बखूबी जानती थी कि क्या होगा, जिसकी वजह से वो एविडेंस के तौर पर ये तमाम वीडियो बनाई हो सकती है। दूसरी ओर आपको बता दें कि विपिन के परिवार पर जो आरोप लगे हैं मर्डर का लगा है, लेकिन जो सीसीटीवी में दावे किए जा रहे हैं दोनों ओर से, चाहे निक्की के परिवार की ओर से बात करें चाहे विपिन के परिवार की ओर से, दोनों का ये कहना है कि जो विपिन है उसने जलाकर मारा, लेकिन जो विपिन है उनके परिवार का दावा है कि उस वक्त विपिन वहां पर मौजूद नहीं था। फिलहाल आपको बता दें कि निक्की यानी सिरसा का जो गांव है वहां से लेकर ये मैटर पल्ला गांव तक पहुंचा, जहां पर निक्की की भाभी सामने आती है और वो कहती है कि इस तरह से तो वो परिवार मेरे साथ भी किया है। हालांकि उनकी बेटी के साथ अब हो रहा है तो पूरे देश में कोहराम मचाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में यही अपडेट है। आगे जो कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।